नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना खजूरी इलाके में एक बार फिर शक के चलते पति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी की चुन्नी से गला दबाकर की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी पति ने मृतका द्रौपदी नाम की पत्नी को बेड में बंद कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मर्चरी में सुरक्षित रखवाया और कर रही है मामले की जाँच। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में कुछ दिनों पहले एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर अपनी दोनों बेटियों के सामने निर्मम हत्या कर दी थी। ऐसा ही एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी इलाके की पक्की खजूरी बी ब्लॉक गली नंबर 17 से सामने आया है, जहां सुनील नामक व्यक्ति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी द्रौपदी को शक के चलते चुन्नी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक मृतका के सिर में भी गंभीर चोटें थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उपायुक्त डॉक्टर जॉय ट्रिकी ने बताया कि मृतका द्रौपदी पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं, जो कि 3 बच्चे अपने पहले बाप के साथ बिहार में रहते हैं, जबकि एक बेटी मृतका द्रौपदी के साथ ही रहती है। क्या नाम भैया आपका? गौरव कुमार। गौरव, बताओ क्या हुआ? जी, कल ताला लगा हुआ था, 2 दिन से लगा हुआ था ताला। शनिवार से लगा हुआ था सुबह से ताला, और ताला कल शाम को खोला था। लड़की आई थी, उसके पेपर पर चल रहे थे, वो मकान मालिक के पास गए थे। उन्होंने मकान मालिक से बोला कि ताला खोल दो, मेरे को ड्रेस वगैरह निकालनी है स्कूल की और किताबें वगैरह निकालनी है। तो ताला खोला था, लड़की आई, ताला खोला तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और फिर हम सब बाहर निकल के आए, देखा बॉडी पर बेड के नीचे थी, बदबू आ रही थी बहुत। तो हम सब बाहर चले गए, बाहर निकल के। फिर मकान मालिक भी यहीं थे, मौजूद यहीं थे। उन्होंने फ़ोन करा फ़ोन नंबर पे, और पुलिस वगैरह आई। फिर यहाँ पर जांच वगैरह हुई, फोरेंसिक लैब वाले भी आए थे, बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। परिवार में किसी प्रकार के झगड़े हुआ करते थे? हाँ, झगड़े तो होते ही रहते थे, इनकी लड़ाई वगैरह तो होती रहती थी, चली रही थी लड़ाई तो काफ़ी दिन से होती। किस बात को लेकर झगड़ते थे? ये नहीं पता था, लड़ाई तो होती रहती थी आपस में। मतलब ठीक है, पति कहाँ है? वो तो सर फरार है, वो तो जब के चला गया था, शनिवार को चला गया था 3-4 बजे तक तो यहीं पर बैठा हुआ था बाहर। ताला लगा हुआ था कमरे के अंदर, लेकिन उसने ताला नहीं खोला, वो बाहर ही बैठा हुआ था। और वो बोल रहा था कि अपनी लड़की से तेरी माँ कहीं चली गई है, जब अपनी माँ को ढूंढ, कहाँ गई है देख क्या। और ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला नहीं खोला। 3-4 बजे तक वहीं बैठा रहा। 3-4 बजे के बाद पता नहीं वो फिर चला गया, गायब हो गया। फिर उसके बाद दिखा नहीं वो। मेरा नाम जयश्री। क्या हुआ था ये बताइए। सुबह ताला लग रहा था, हमारा लड़का आया सुबह 6 बजे तो इससे पूछ रहा कि तुम्हारे को चाबी देगी यार, ये फिर चली गई दोबारा से। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें चाबी नहीं दे गई है। और मैं तो ड्यूटी चली गई थी अपने खाना बनाने के लिए। हमारे पति हैं वो देर से उठते, वो 10-11 बजे से पहले नहीं उठते। बड़ा लड़का वो ड्यूटी वो ऑटो चलाने 6 बजे निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं दोपहर में 3 बजे के टाइम यहाँ बैठा था बाहर अपने दरवाजे पे। तो मैंने कहा, जब मैं 10:30 बजे अपने घर आई तो मैंने कहा कि कहीं सरस्वती को नहीं दे गई चाबी? तो बोले कि नहीं दे गई, उसको भी नहीं दे गई। फिर उसके पहले लड़की आई होगी 9 बजे, मेरा लड़का बता रहा कि लड़की 9 बजे। भैया एक बार चुप हो जा। 9 बजे लड़की आई है इनकी, सरस्वती। ये इसकी जो मम्मी ख़त्म हुई वो लड़की आई है सुबह 9 बजे। वो दूसरे के घर सो रही थी, भाभी मानती है उसको, उसके घर सो रही थी। इनकी मियाँ में झगड़ा हो रहा था, इस वजह से वो अपने भाभी के यहाँ सो गई सामने गली में ही। तो उसके देखा, बोली कि मम्मी कहाँ? तो वो उससे बोला कि तेरी मम्मी कहाँ? उल्टा तो बोली वो कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे सो रही थी, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगी, मुझसे क्या कह के गई है वो। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद में ताला लगा रहा और 3 बजे तक यहाँ बैठा रहा, जो गेट है ना नीचे, वहीं देरी में बैठा रहा। और उसके बाद में फिर हमें कुछ नहीं पता, फिर वो चला गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर शाम को वो मकान मालिक आए दोनों जने, तो मैं घर में थी, बोले कि इधर आओ। मैंने क्या हुआ कि सरस्वती कहाँ? मैंने कि वो अपनी भाभी को होगी। तो भाभी के यहाँ बुलाया उसे, तो उसने कहा कि हम गांव जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अपनी ड्रेस निकाल ले। कल क्या हुआ था? हाँ, कल की तो बता रही हूँ, संडे की। तो वो कह रही है हमें स्कूल जाना है मेरे को, तो मुझे ड्रेस निकाल दो आंटी। तो उसने, लड़की ने जब जो ड्रेस और बस्ता निकालने की टाइम आया, खोला ताला, तो उसकी बॉडी जो बेड के नीचे मिली, तो वो लड़की चीखने लगी। इतनी पता हमें तो, इसके काम कुछ नहीं पता। कौन हो आप? हम तो किराएदार हैं। पड़ोसी उनके?
हाँ पड़ोसी समझ से आपने चला देखी कैसी हालत में पड़ी थी गया। क्या नहीं जी हमने नहीं देखी बिल्कुल भी। बताया जा रहा है कि आरोपी सुनील ने पहले अपनी पत्नी के सिर में गंभीर चोट मारी, उसके बाद उसका चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव बेड के अंदर छुपाकर बाहर से ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है जब इस वारदात को अंजाम दिया तब मृतका द्रौपदी की 15 वर्षीय बेटी स्कूल गई हुई थी। वापस लौटने पर बेटी ने देखा तो ताला बाहर से लगा था और आरोपी सुनील बाहर ही बैठा हुआ था और अपनी सौतेली बेटी से पूछा कि उसकी माँ द्रौपदी कहाँ है। जब 15 वर्ष से बेटी ने कहा कि मैं स्कूल में थी, आपको पता होगा कि माँ कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मासूम लड़की ने पड़ोसियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो बेड के अंदर महिला का शव बरामद किया। वहीं आरोपी सुनील मौका देखकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। ये कल शाम को जैसा आप लोगों को पता ही है, कल शाम को 8 बजे की एक कॉल है कि एक महिला की लाश उनके कमरे में उनके बेड के नीचे दबी हुई मिली। ताला तोड़ा गया मकान मालिक के प्रेजेंस में। उसके बाद तो हम तुरंत मौके पे पहुँचे, SHO ACP मैं भी गया। तो वहाँ पता लगा उनकी जो एक 15 साल की लड़की है उससे हमें थोड़ी डिटेल पता लगी कि वो अपने एक सौतेले पिताजी के साथ में रहते थे तीनों उस कमरे में, और आखिरी बार उनको 16 तारीख को 12:30 बजे साथ में देखा गया है। और गली वालों से जो हमने थोड़ी बातचीत की है, थोड़ी बिटिया ने भी हमें बताया कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और अक्सर इन लोग की काफ़ी ऊंची आवाज़ में झगड़ा होता था। और 16 तारीख की शाम को लास्ट जो इनके पति हैं सुनील, जो उनके दूसरे पति हैं, वो इलाके में नज़र आए थे, उसके बाद से नहीं मिले। तो अभी हम लोग ने एक मर्डर का केस दर्ज किया है और हम लोग सुनील की तलाश कर रहे हैं। एक बार सुनील सामने आ जाए तो इसमें आगे केस का खुलासा होगा। प्रोफाइल क्या है सर इसका, लेडी का, द्रौपदी का? अभी तो ये फ़िलहाल हाउसवाइफ थी। बीच में बताते हैं कि थोड़ा सा काम भी करने के लिए महीना 2 महीना बाहर निकली थी, बट फ़िलहाल हाउसवाइफ थी। और ये इनके दूसरे पति हैं। इनके जो पहले पति हैं उनसे इनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से एक बिटिया इनके साथ में है। 3 बच्चे इनके पहले पति के साथ में बिहार में माधेपुर में रहते हैं। तो अपनी एक बिटिया के साथ में ये अपने दूसरे पति के साथ यहाँ रहते हैं। क्या पति ने ही इसकी हत्या करी है, ऐसी कुछ नॉलेज मिली है? क्या क्या इंक्वायरी चल रही है? नहीं, देखिए, अब पति फरार है, एक बार वो सामने आ जाता है तो हमने कल ही रात में केस दर्ज किया है। अब इसको आगे तफ्तीश करेंगे। एक बार वो आ जाए, वो क्या हमें बताता है तो फिर उसमें आगे तफ्तीश होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।